हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती आरती दिवाकर गृह विज्ञान की अध्यापिका आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आय, व्यय और बचत। इसके अंतर्गत हम बच्चों बताएंगे कि पारिवारिक व्यय का अर्थ और परिभाषा क्या है, व्यय कितने प्रकार के होते हैं और व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पारिवारिक व्यय यानी खर्च। पारिवारिक आय को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना ही व्यय कहलाता है, जिससे पारिवारिक व्यवस्था उचित रूप से चलती रहती है। आय का वह भाग जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों को पूरा करता है, व्यय के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। पारिवारिक व्यय का अर्थ, एक परिवार की आय का वह अंश यानी भाग जो एक निश्चित अवधि में परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं यानी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए व्यय यानी खर्च किया जाता है, वह पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब है पारिवारिक व्यय की परिभाषा। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा जो अर्जित आय है यानी इनकम है, उसके एक अंश को पारिवारिक व्यय माना जाता है, जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है। अब है पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय 4 प्रकार के होते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय। तो सबसे पहले बात करते हैं निश्चित व्यय। परिवार में कुछ व्यय यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको यदि व्यक्ति चाहे तो भी कम नहीं कर सकता है, उन्हें हम निश्चित व्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत भोजन, आवास का किराया, बीमा शुल्क, बच्चों की फीस, मकान का किराया आदि आता है। नंबर 2 है अर्धनिश्चित व्यय। ये वे व्यय होते हैं जिन्हें परिवार अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक कर सकता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार कम खर्च कर सकता है और अधिक भी खर्च कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्सवों पर होने वाला व्यय, वस्त्रों पर होने वाला व्यय, यानी कभी हम किसी महीने ज़्यादा वस्त्र खरीद सकते हैं और किसी महीने वस्त्र नहीं भी खरीद सकते हैं। अतिथि सत्कार पर किया जाने वाला व्यय। नंबर 3 है आकस्मिक व्यय। ये वे व्यय होते हैं जिनका पूर्व अनुमान नहीं होता है, यानी जो हमें पहले से पता नहीं होता है। यह व्यय आकस्मिक होते हैं, यानी अचानक से आ जाते हैं। जैसे परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी यानी कोई सदस्य बीमार पड़ गया हो और निकट संबंधी घर में विवाह आदि। नंबर 4 है अन्य व्यय। इस वर्ग में मनोरंजन तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर किया जाने वाला व्यय आता है। इसे व्यक्ति की आय व सुविधा के अनुसार घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अब है व्यय को प्रभावित करने वाले कारक यानी तत्व। सामान्य रूप से व्यय को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं। पहला है परिवार की कुल आय। परिवार की आय से ही व्यय प्रभावित होता है। प्रत्येक परिवार की आय वृद्धि के साथ साथ पारिवारिक व्यय में भी वृद्धि होती रहती है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आमदनी यानी जो इनकम है वो बढ़ती है तो उसके अनुसार उसका खर्चा भी यानी व्यय भी बढ़ता जाता है। आय के कम हो जाने पर व्यय में कमी आ जाती है, यानी जब हमारी इनकम में
कमी हो जाती है तो हमारे जो खर्चे हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तब वे केवल अपनी आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाते हैं, लेकिन आय की वृद्धि के साथ साथ वे अपनी आरामदायक तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। नंबर 2 है रहन सहन का स्तर। रहन सहन के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए सीमित व्यय से काम चल जाता है, परंतु उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर रूप से अधिक मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। यानी किसी भी परिवार का रहन सहन उसके सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा के अनुसार होता है। जिस परिवार के रहन सहन का स्तर जितना ऊंचा होगा वह परिवार उतना ही अधिक व्यय करेगा यानी खर्च करेगा। इसके विपरीत यदि निम्न सामाजिक स्तर तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों का व्यय भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि वे व्यक्ति अपनी कम आय के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नंबर 3 है परिवार का ढांचा। ऐसा देखा गया है कि संयुक्त परिवार में व्यय जो खर्च होते हैं वो कुछ कम होते हैं। संयुक्त परिवार में आवास, ईंधन, प्रकाश आदि पर कम व्यय होता है, क्योंकि वे सभी व्यय एक स्थान पर होते हैं। इसके विपरीत एकांकी परिवार में अधिक व्यय होता है। व्यक्ति के व्यय को परिवार का स्वरूप भी प्रभावित करता है। परिवार का स्वरूप एकांकी तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार का हो सकता है। एकांकी परिवार का व्यय संयुक्त परिवार की व्यय की अपेक्षा कम होता है। अब है सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण। सामाजिक धार्मिक प्रथाएं भी व्यक्ति के व्यय को प्रभावित करती हैं। ऐसे परिवारों को अपनी आय का एक बड़ा भाग इन प्रथाओं पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे परिवार मुंडन संस्कार, दाह संस्कार, जन्मदिन, विवाह आदि पर अत्यधिक व्यय करते हैं और हमेशा कर्ज में जकड़े रहते हैं। नंबर 5 है आवासीय क्षेत्र। पारिवारिक व्यय को परिवार का निवास स्थान यानी आवासीय क्षेत्र भी प्रभावित करता है। जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें सब्जियां, दूध, ईंधन तथा शिक्षा पर अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ता है, जबकि शहरों तथा महानगरों में निवास करने वाले व्यक्तियों को इन मदों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। नंबर 6 है गृहिणी की दक्षता। यदि कोई गृहिणी गृह प्रबंध एवं आर्थिक नियोजन में कुशल हो तो वह बहुत से पारिवारिक व्यय यानी खर्चे को बचा सकती है। गृहिणी अकुशल है या अनपढ़ है तो पारिवारिक व्यय बढ़ सकता है। अब है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या भी व्यय को प्रभावित करती है। जिन परिवारों में अधिक सदस्य होंगे यानी सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस परिवार में व्यय भी अधिक यानी खर्च भी अधिक होगा, और जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होगी तो उस परिवार में व्यय भी कम होगा यानी खर्च भी कम होगा। नंबर 8 है पारिवारिक व्यवसाय। पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय भी व्यय का निर्धारण करता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनसे आय प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे एक लेखक को अपने व्यवसाय के लिए पुस्तकों पर काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है, जिससे उसका पारिवारिक व्यय बढ़ जाता है। धन्यवाद।